आप लोग को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का बुधवार है, तो आज हम लोग मैथ पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग मैथ की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये जो मैथ है ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बेस है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसमें भी एक आता है विभाजितता नियम। ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग 2 का विभाजितता नियम जानेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, जैसे 3, 4, 5 हम लोग 11 तक सीखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले 2 देखिए, 2 कौन सी संख्या को भाग लगेगा, किसको कौन सी संख्या कहाँ से कटेगा, ठीक ना। तो देखिए 2 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या कैसे 2 से लगेगा, तो उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो, ठीक ना। तो सम संख्या क्या बताए थे, जो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, वह संख्या जो इकाई का अंक, इकाई क्या है, 0 या सम संख्या, ठीक ना, सम संख्या हो, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझे तो मान लीजिए जैसे कि ये संख्या है, ठीक ना, 10। तो देखिए इकाई में क्या है, 0 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। उसी प्रकार कितना है, 14। तो देखिए इकाई में क्या है, 4 है, सम संख्या है, लग जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 98। देखिए इकाई में क्या है, सम संख्या है, तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा, ठीक। तो 2 से भाग लगने वाला तो कोई हार्ड नहीं है, ठीक ना। या तो इकाई में 0 होना चाहिए या फिर सम संख्या होना चाहिए, ठीक। क्लियर हो गया। तो चलिए 2 वाला हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए 4 वाला हम लोग देखते हैं, ठीक ना। कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगा, ठीक ना। तो उसका क्या नियम है, ठीक ना। तो 4 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या, ठीक ना, तो उसका लास्ट यानी लास्ट का 2 अंक, अंतिम मतलब जो हम लोग का जो संख्या है ऐसे है, ठीक ना। तो जो लास्ट का जो 2 अंक है, या तो वो 0 हो या फिर 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। क्या करना है इसमें, अंतिम 2 अंक, ठीक ना, 2 अंक क्या हो, 0 या 4 से विभाजित, ठीक ना। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, जैसे लास्ट का 2 अंक 0 है, ठीक ना, तो 0 है 2 अंक, तो ये 4 से भाग लग जाएगा, ठीक ना। फिर उसी प्रकार मान लीजिए इस तरह है, ठीक ना, ये तो इसका देखिए 2 अंक लास्ट का क्या है, देखेंगे जो 4 से भाग लग रहा है कि नहीं, 4 चौक 16, यानी ये संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, ठीक ना, लेकिन अंतिम 2 अंक देखेंगे वो 4 से भाग लग रहा है, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो इसका भी क्लियर हो गया। अब देखिए 8 का लिए, देखिए 8 के विभाजित होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, 8 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या क्या करना है, अंतिम 3 अंक। इसमें क्या देखिए 4 में अंतिम 2 अंक, और 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या तो फिर 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक ना। क्या करना है, या तो मान लीजिए ऐसे है, ये 3 गो 0 लास्ट में है, कुछ भी संख्या है, मान ली कोई भी संख्या है, अगर लास्ट का 3 अंक 0 हो तो वो 8 से विभाजित हो जाएगा। विभाजित करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, इसमें टाइम वेस्ट होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, या तो फिर वो 8 से विभाजित होगा, ठीक ना। जैसे ये, ठीक ना, ये क्या होगा, 8 से 3 अंक, लास्ट का 3 अंक देखेंगे, इधर 3 अंक देखेंगे जो 8 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 1 8, 8 0, 8 8 8 24, 2 दूनी 16, यानी लग रहा है, इतना बार में लग रहा है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। कोई भी संख्या, इससे बड़ा भी संख्या लिखिए, लेकिन लास्ट में हम लोग को 3 अंक चेक करना है, ठीक ना। कितना बड़ा रहेगा संख्या हम लोग को उतना नहीं देखना है, लास्ट का 3 अंक देखेंगे जो 8 से भाग लग रहा है कि नहीं, अगर भाग लग गया तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। ये क्या करना है, अंतिम 3 अंक, 0 या 3 0 या फिर 8 से विभाजित हो, ठीक ना, विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखेंगे 16 के लिए, ठीक ना। 16 का भी नियम उसी प्रकार है। 16 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 का देखे, 4 का देखे, 8 का देखे, तो 16 का भी वही होगा। क्या अंतिम हम लोग को इसमें क्या देखना है, अंतिम 4 अंक। इसमें कितना, 8 में 3 अंक देखे तो 16 में हो जाएगा अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक
या तो 0 हो, 4 गो 0 हो, ठीक, या फिर 16 से 3 अंक, मतलब जो 4 अंक है ना, 16 से 4 अंक विभाजित हो, ठीक ना, विभाजित हो, ठीक ना, तो वो 16 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। ये जो अंतिम जो 4 अंक है वो विभाजित हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 8 4 9 7 6। तो ये संख्या है, तो मान लीजिए कि इसका अंतिम 4 अंक देखेंगे, ठीक ना, अंतिम कितना अंक देखना है, 4 अंक देखेंगे, ये 4 अंक भाग लग रहा है कि नहीं, ठीक ना, 16 से, किससे, 16 से, या तो फिर क्या होना चाहिए, 4 गो 0, ठीक ना, 4 गो 0 रहे, ठीक ना, अंतिम में 4 गो 0 रहेगा, तो इसको डिवाइड भाग करके देखिएगा तो ये भाग लग जाएगा। फिर अंतिम इसका 4 अंक चेक करना है जो 16 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो देखिए 16 से ये लग जाएगा, 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार में, तो यहाँ 1 रहा, 16 एका 16, 1 रहा, फिर 1 16 एका 16, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 16 से विभाजित हो जाएगा, इसको भी ये पूरा 16 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 16 से 16 वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। देखिए हम लोग क्या देखे, 2 4 8 16, अब हम लोग का 3 बचा है, ठीक ना, पहले 3 और 9 का देख लेते हैं, ठीक ना। कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगा और कब वो संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक ना। तो ये दोनों का सेम रूल है, इसीलिए हम एक साथ बता रहे हैं, ठीक ना। कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगा और कोई भी संख्या 9 से कब तो दोनों के लिए क्या है कि कोई भी संख्या हमको दिया है, अगर हम उन संख्या को योग करेंगे तो वो 3 रहेगा तो 3 से विभाजित करके देखेंगे, 9 रहेगा तो 9 से विभाजित करके देखेंगे, अगर भाग लग गया तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा, और वो संख्या भाग लग गया 9 से तो वो 9 से विभाजित होगा। इसके लिए बहुत आसान है, जो संख्या का योग, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक ना, 15, तो 3 से भाग देना है, ठीक ना, तो ये दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे, तो देखिए क्या है, 5 और 1 6/3, यानी 3 दूनी 6, ये लग रहा है। फिर मान लो कोई भी देखिए 21 है, ठीक ना, तो देखिए 2 और 1 3, और उसको कितना भाग से, 3 से, तो लग रहा है, यानी संख्या का योग 3 से अगर भाग लग जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 45 है, ठीक ना, हमको 9 से भाग करना है, ठीक ना, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 5 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 और बटे 9 भाग लग गया, कोई मान ले इतना है, ठीक ना, ये है, इसको हमको 9 से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे, ठीक ना, क्या है, 8 जोड़ 7 जोड़ 6, ठीक ना, तो कितना होगा, 8 से 14, 14 7 21 की 1 हाथ में 2, तो 21, तो देखिए ये 7 से भाग लग रहा है, तो ये संख्या क्या होगा, ये नहीं 7 नहीं, ये 9 से, 9 का 9 9 दिन 18, 9 3 27, तो 9 से भाग नहीं लग रहा है, ठीक ना, 21 हो रहा है, तो ये 9 से भाग नहीं लगेगा, तो ये संख्या क्या होगा, ये संख्या 9 से भाग नहीं लगेगा, मतलब जो भी संख्या है वो जो योग जो आएगा वो 9 से भाग लगना चाहिए, ठीक ना। मान लीजिए कोई है जैसे 8 9 2, ठीक ना, तो इसको जोड़ेंगे, ठीक ना, सबको जोड़ेंगे और 9 से देखेंगे भाग लग रहा है तो ये भाग लग जाएगा 9 से, और नहीं लग रहा है तो यानी ये 9 से भाग नहीं लगेगा। तो देखिए 8 1 9, 9 दूनी 18, या तो फिर क्या कीजिए, 9 9 कट गया, फिर देखिए 8 और 1 9 कट जाएगा, तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यानी ये नहीं भाग लगेगा। फिर उसी प्रकार कोई भी संख्या देखेंगे जो जोड़ अगर कट रहा है 9 बन रहा है तो वो हट जाएगा, ठीक ना, कट जाएगा, तो यानी जो पूरा पूरी कट जाएगा तो वो 9 से विभाजित होगा, अगर पूरा पूरी नहीं कटा तो वो 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। 3 और 9 का कंप्लीट हो गया, समझ में। तो अब देखते हैं हम लोग, और एगो आता है हम लोग का 6, ठीक ना, 6 वाला बताते हैं, उसके बाद 7। तो 6 के लिए देखिए, 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए होता है कि कोई संख्या अगर वो 2 से भाग लग रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक ना, कोई भी संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है तो वो क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या है, अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए, और 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए, ठीक ना, तो उसी संख्या ये 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो 6 का भी आसान है, कोई भी संख्या अगर 3 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, दोनों चेक कर लेंगे, दोनों का नियम तो हम पढ़ लिए। देखिए इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है, दोनों को चेक करेंगे, दोनों अगर संख्या भाग लग गया तो हम वो जान लेंगे ये 6 से विभाजित है। तो क्लियर है, ये तो कौन हार्ड नहीं है, ठीक। अब देखेंगे 7 वाला थोड़ा सा इसका परिभाषा थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी जान लीजिए, ठीक ना। तो 7 से विभाजित होने के लिए देखिए इसमें 2 रूल है,
अगर बड़ा संख्या रहेगा 6 अंक रहेगा तो उसको 3 अंक 3 डिवाइड करके दोनों को घटा के अगर जो अंतर आया उसको 7 से भाग दे के देखेंगे, अगर भाग लग गया तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा। अगर छोटा है तो जैसे मान लिए जाए हम लोग का है 200 इतना है, ठीक ना, इतना है मान लीजिए। ये देखेंगे जो ये भाग लग रहा है कि नहीं, तो जो इकाई का अंक है इसको क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, ठीक ना, 2 से गुना कर देंगे। जो भी संख्या है, ठीक ना, जो भी संख्या रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको 2 से गुना कर देंगे जो रहेगा। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, तो बराबर कितना है 6 आया। अब ये 6 को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 11 में 6 गया तो कितना बचेगा 5। अब देखिए ये तो दे दिए, इसमें कितना बन रहा है 1, तो देखिए ये 7 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यानी ये संख्या नहीं भाग लगेगा, ठीक ना। फिर दूसरा देखेंगे, इस तरह जो भी रहेगा आप चेक कीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए ये है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, इकाई अंक को 2 गुना करना है, इकाई अंक को 2 गुना करना है, इसको 2 से हम लोग को गुना कर देना है इकाई को। तो 2 3 दूनी 6, कितना आया 6 आया। अब 6 को यहाँ पे माइनस करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 1 5 चलिए 14, 14 में 6 गया 8। अब यहाँ देखिए ये 2 1 तो दे दिया, यहाँ क्या बचा 2 बचा। अब देखिए ये 7 से भाग लग रहा है, 7 का 7 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, यानी ये पूरा भाग लग रहा है। तो यानी 343 जो ये है ये 7 से विभाजित है, ठीक। तो 7 का क्या कर लिए, इकाई अंक को डबल करना है और उसको फिर उसमें माइनस कर देना है, तो वो आराम से निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना, जो सबसे एग्जाम में बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। आप लोग 9 वाला याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 11 वाला, ठीक ना, 11। 10 वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 वाला क्या है, अंतिम 0 है या 5 है तो वो 10 से मतलब 0 है तो वो 10 से भाग लग जाएगा, ठीक ना। तो वो वाला 11 वाला बहुत ही, ठीक ना, 11 का विभाजितता नियम, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए, इसमें 11 के लिए क्या करेंगे, जब भी 11 से विभाजित होने के लिए वो संख्या का देखेंगे अल्टरनेट, ठीक ना। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए A है, B है, C है, D है, ठीक है। तो अल्टरनेट मतलब उल्टा, एक के बाद एक को छोड़ के ये और ये, ठीक ना, फिर ये और ये दोनों का अंतर करेंगे, ठीक ना। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना, A जोड़ C, ठीक ना, फिर माइनस B जोड़ D, ठीक ना। ये दोनों का अंतर या तो 0 या फिर क्या हो 11 का गुणज हो, तो वो क्या होगा 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो 11 से विभाजित हो जाएगा, या तो फिर इसको अल्टरनेट जोड़ेंगे और इसमें माइनस करेंगे, आंसर 0 आया, या फिर 11 का गुणज 11 दूनी 22 या तो कुछ भी मतलब 11 का पहाड़ा में कोई आया यानी 11 का गुणज आया तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। जैसे मान लिए जो हम लोग का क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, 5 4 3 2 1, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पे एगो फूल दे देगा, बोलेगा यहाँ पे क्या होगा, ठीक ना, ऑप्शन में कुछ दे देगा जो रहेगा, यहाँ पे बोलेगा ये 11 से विभाजित है कि नहीं, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इसके साथ जोड़िएगा, फिर इसको इसके साथ, ठीक। फिर तो इसको देखिए 5 जोड़ 3 जोड़ 1, ठीक, ये हो गया। अब माइनस, अब देखिए ये वाला 4 2 6, फिर देखिए ये अब इसके साथ तो 6 प्लस ये फूल है तो इसको क्या मानेंगे x मान लेंगे, ठीक। अब देखिए ये कितना हो 5 3 8 1 9 माइनस, और ये क्या हो रहा है 6 प्लस x है, ठीक ना। तो देखिए 9 हो रहा है तो इधर में क्या जोड़ेंगे, x के पास जो या तो हमको क्या लाना है 0 या फिर 11 का गुणज, तो नजदीक में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम 9 में क्या करना है, यहाँ अगर 9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x के स्थान पे अगर हम 3 रहेगा हम लोग का तो ये संख्या क्या आ जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर बोलेगा जो छोटी संख्या, कहीं पे पूछेगा जो छोटी क्या होगा कहीं बड़ी क्या होगा, उस तरह का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 क्या लाने से होगा 3 लाने से, तो यहाँ हम 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 माइनस 9 बराबर 0, यानी 11 से ये विभाजित है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।
तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए मन लगा के।